बात की। और उसके बाद में हम प्रमेह की चिकित्सा के विषय में बात कर रहे हैं। प्रमेह में जो रोग होता है वो क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, रोग होने से पहले क्या स्थितियां बनती हैं, और फिर उनके चिकित्सा सूत्र और कुछ योग, इनके विषय में हमने जानने का प्रयास किया। और भी कुछ योग महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए हैं, उनके विषय में हम और अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। हमने पिछली बार एक बात की थी कि सभी प्रमेहों के लिए एक काढ़ा बहुत अच्छा बताया गया था, जिसमें हरण, बहेड़ा, आंवला, दारू, हल्दी, इंद्रायण, मोथा, ये 5 चीजें थी। इन सबको मिलाकर 2 तोला लेकर और 16 गुने जल में उसका काढ़ा किया जाता है, और आधा शेष रहने पर, बल्कि चौथाई शेष रहने पर, और उसका प्रयोग योगी को कराया जाता है, पिलाया जाता है। इसी तरह से एक और योग महर्षि पुनर्वास वसु आत्रेय जी ने बताया है। ये बहुत सारे रोगों में काम करता है, विशेष रूप से प्रमेह के लिए। इसका नाम आसव के रूप में रखा, लोध्र आसव इसको कहते हैं। इसमें लोध, कचूर, पुष्कर मूल, छोटी इलायची, मूरवा मूल, बाइबडिंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अजवाइन, चव्य, प्रियंगू, पट्टिका लोध्र या सुपारी, इन दोनों में से कोई एक द्रव्य ले सकते हैं। ऐसे इंद्रायण, चिरायता, कटुकी, भारंगी, तगर, चित्रक मूल, पिप्पली मूल, कूठ, अतीस, पाठा, इंद्रजो, नागकेसर, छोटी इंद्रायण, नखी, तेजपात, काली मिर्च, केवटी मोथा, इतनी सारी औषधियां जो हैं बराबर मात्रा में ले ली जाती हैं, और इनको पकाया जाता है जल में। और जल जब चौथाई रह जाता है तो वो काढ़ा जो बनता है उसको छान लिया जाता है, और इस काढ़े में जितना काढ़ा है उससे आधा मधु मिला दिया जाता है, और एक ऐसा मिट्टी का घड़ा जिसको अंदर से घी से भावित किया गया है, घी चुपड़ देते हैं, उसी को घी से भावित करना कहते हैं, तो उसमें रख कर 15 दिन तक उसको बंद रखा जाता है। तो इसकी जो प्राचीन मात्रा, जब लोद्रासव 15 दिन बाद तैयार हो जाता है तो इसकी 2 पल की मात्रा प्रयोग कराने का विधान है, परंतु आजकल ये बहुत अधिक है। आजकल की मात्रा 1 से 2 तोले तक प्रयोग कराई जाती है, और इससे जो है कफज प्रमेह बिल्कुल शीघ्र समाप्त होता है। पित्तज प्रमेह में भी ये लाभ करता है। पांडु रोग, अर्श, अरुचि, संग्रहणी, सफेद दाग, और विभिन्न प्रकार के कुष्ठ, ये इन सब के लिए नष्ट करने के लिए ये जो लोध्र आसव है, इसमें इतनी सारी औषधियां हैं, इनको बताया गया है। बहुत अच्छे अच्छे योग जो हैं यहाँ पर, अनेक रोगों का को नष्ट करने वाले महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी यहाँ बता रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एक दंत्यासव के नाम से और बताया है। इसमें दंती मूल ली जाती है, और ये दंती मूल लेकर जो पहले जो लोध्र आसव जो बनाया था, उसका जो काढ़ा बनाया था, वो सारी औषधियों का काढ़ा वो लेकर
और मिश्री और उतना ही मधु अर्थात शहद। तो ये जो मिश्री और शहद है ये काढ़े से आधा डाला जाता है। फिर इसको उसी प्रकार से घृत भावित पात्र में रख दिया जाता है 15 दिन के लिए। तो इसको दंती आसव कहा जाता है। इसमें जो रुद्रासव में प्रयोग किए गए सारे द्रव्य और उनका जो काढ़ा था वो भी प्रयोग में आता है। तो इसकी भी 1 तोला की जो मात्रा सेवन कराई जाती है, ये भी बिल्कुल रुद्रासव के वाले सभी लाभों को भी देता है। और विशेष ये आसव दंती आसव होता है। इसी तरह से एक भल्लातक आसव, भल्लातक आसव के नाम से भी बताया है। तो लोद्रासव में जो काढ़ा बताया गया बहुत सारी औषधियों का, वो काढ़ा लिया जाता है इसमें भी, भल्लातक आसव में भी वो काढ़ा लेते हैं। और लगभग उसका 32वां भाग भल्लातक का चूर्ण लिया जाता है। जितना काढ़ा लिया उससे 32वां भाग अर्थात कम वो भल्लातक चूर्ण लेते हैं। और जितना भल्लातक चूर्ण लेते हैं उसकी दुगनी मिश्री लेते हैं। और शहद भी लेकर, काढ़े से आधा शहद लेकर, और ये सब डालकर मिलाकर एक जगह, और फिर इसका उसी प्रकार से संधान किया जाता है जैसे मिट्टी के बड़े घड़े में अंदर से घी से भावित करके उसमें रख देना 15 दिन के लिए। तो इस ये जो बन के संधान होके तैयार होके बनता है ये भल्लातक आसव कहलाता है। इसकी मात्रा 9 मासे से 1 तोले तक बताई गई है। ये सभी ये सभी आसव जो हैं ये कफज और पित्तज मेहों को, प्रमेहों को पूरी तरह से नष्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार से खैर की लकड़ी से षडंग पानी युक्त विधि से साधित जल रोगी को पिलाया जाता है। ऐसी कुशा जो होती है उसकी जड़ का भी काढ़ा करके उसका जो पानी है वो पिलाया जाता है, या शहद का शरबत पिलाया जाता है, या फिर त्रिफला का काढ़ा पानी के रूप में दिया जाता है। तो ये सब उसके पेय होते हैं। पानी, सामान्य पानी नहीं दिया जाता। तो ये विशेष यहाँ पर पीने के लिए रोगी को देने योग्य बताया गया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा। जो ऐसे प्रमेय होते हैं जो संतर्पण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अधिक मतलब व्यक्ति को करा दिया भोजन इत्यादि, या जो भी तगड़ा बनाने के लिए, तो वो संतर्पण कहा जाता है। या उस प्रकार के अति संतर्पण, जो सत्तू इत्यादि इस प्रकार के संतर्पण होते हैं, उनका प्रयोग अधिक हो जाता है, उससे प्रमेय जो होता है। तो उस स्थिति में वमन और विरेचन संशोधन में प्रयोग कराए जाते हैं। और संशमन के लिए अरिष्ट, काढ़े और लेह, ये इनका उपयोग कराया जाता है। और ये अरिष्ट, यही अरिष्ट आसव जो हैं, इन्हीं की जिनकी बात की वही प्रयोग कराए जाते हैं। इसमें जो पथ्य होता है वो भुने हुए जौ, उनके सूखे सत्तू और मूंग और आंवलों का आहार हमेशा नित्य खिलाने को बताया जाता है। मूंग, आंवलों और भुने हुए जौ, जो सूखे सत्तू होते हैं, उनका ही आहार
प्रमेह के रोगी के लिए बताया गया, ये पथ्य है। तो जो ऐसे आहार करते हैं फिर उनको प्रमेह, सफेद दाग, कोढ़, कुष्ठ जिसे कहते हैं, ये कफ रोग और मूत्र कृच्छ ये नहीं होते हैं। तो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोगों में जो मेदस्वी पुरुष हैं, अर्थात जिनमें मेद अधिक है, मोटे हैं, तो ऐसे पुरुषों के रूक्षण के लिए भी ये जो योग पीछे बताए हैं, आसव इत्यादि, उन सब का प्रयोग उनके लिए भी कराया जाता है, रूक्षण के लिए। प्रमेहों को नष्ट करने के लिए और भी उपाय जो अन्य आहार के अलावा विहार में बताए गए हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा, वो है अनेक प्रकार के व्यायाम करना। प्रमेह जिनको है उनको व्यायाम करना विशेष बताया गया है। अच्छी प्रकार बलपूर्वक उबटन करना, उबटन भी बलपूर्वक होना चाहिए। स्नान और जल के परिषेक बताए गए हैं। खस, दालचीनी, इलायची, अगर और चंदन, इन सब आदि का अनुलेपन, ये ऊपर से लेप करने से प्रमेह नष्ट होते हैं। तो आहार के साथ में विहार भी बताया गया है, किस प्रकार का आहार हो, फिर उसके बाद में विहार भी कैसा हो। तो व्यायाम अधिक बताया गया है प्रमेही के लिए, व्यायाम करने से उसको बहुत लाभ होगा। ऐसे ही बलपूर्वक उपटन करने से भी लाभ होगा। और स्नान और जल का जो परिषेक, विशेष प्रकार के जैसे क्वाथ आदि का परिषेक होता है, उस परिषेक से भी लाभ होता है। इसी प्रकार से खस है, दालचीनी है, इलायची है, अगर, चंदन, ये जो सुगंधित द्रव्य हैं, इनके जो अनुलेपन होते हैं, ये भी प्रमेह को नष्ट करने वाले हैं। तो विहार में इनको ले सकते हैं। तो जो प्रवृद्ध क्लेद है और कफ है, बढ़ा हुआ क्लेद और कफ, ये प्रमेह का कारण होता है। इसलिए ये वैद्यों को सलाह दी जाती है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा कि कफ पित्तज प्रमेयों में पहले अपतर्पण कराना चाहिए। अपतर्पण का मतलब है कि रूक्षण जैसा, अर्थात बल को बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि थोड़ा बल कम करें। बल का मतलब यहाँ पर शरीर में बल तो कम नहीं होना चाहिए कि कभी भी, परंतु जो शरीर में मोटापा है, अधिक मेद है, ये सब कम कराना प्रयोजन होता है, जिससे शरीर में कफ और क्लेद की कमी हो जाए। सामान्य रूप से जो वातज प्रमेह है वो असाध्य ही होते हैं, परंतु उनकी थोड़ी बहुत जो चिकित्सा होती है वो वात नाशक चिकित्सा की जाती है। वात नाशक चिकित्सा में कर्षण होता है, उससे प्रमेह और अधिक प्रकोपित हो जाता है। इसलिए असाध्य मानकर थोड़ी बहुत, जब तक जीवन है तब तक थोड़ा थोड़ी चिकित्सा लक्षणों को देख के की जाती है। जिन कारणों से प्रमेह होते हैं, उन कारणों का सेवन बिल्कुल भी प्रमेही व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो सख्त निर्देश है, बिल्कुल निषिद्ध है वो। तो जैसे स्वस्थ पुरुष में रोग उत्पन्न न होने देने के लिए जो कारणों का सेवन होता है, वो उन कारणों को वो सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर जिस
कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, प्रमेह आदि, उन सब कारणों को बिल्कुल सर्वथा रोक देना चाहिए। तब व्यक्ति जो है रोग से थोड़ा सा बचा रहेगा। अन्यथा अगर उसने उन्हीं कारणों का फिर से सेवन कर लिया तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। अगर प्रमेह के जो पूर्व में होने वाले लक्षण वो प्रकट नहीं होते और फिर भी रोगी को मूत्र हल्दी के रंग का या लाल या रक्त युक्त आता है, तो उसे प्रमेह नहीं समझना चाहिए, वो रक्त पित्त के लक्षण हैं। रक्त पित्त मानना चाहिए। प्रमेह के जो पूर्व रूप वाले लक्षण हमने बताए थे, जो हमने ऋषि पुनरसुर आत्रेय जी के द्वारा बताए हुए आपसे चर्चा की थी, अगर वो लक्षण नहीं मिलते हैं फिर भी व्यक्ति को इस प्रकार की मूत्र में लाल या रक्त या हल्दी जैसा पीला इस प्रकार का आता है, तो वही समझना चाहिए कि उसको रक्त पित्त की समस्या है और वो एक अलग रोग है, प्रमेह नहीं है वो। अगर प्रमेह मधुर रस से युक्त पिच्छिल गाढ़ापन जिसमें होता है या शहद के समान दिखाई देता है, तो फिर दो प्रकार का विचार किया जाता है। एक विचार ये हो सकता है कि दोषों अर्थात कफ और मेद आदि के क्षीण होने पर प्रमेह वातज हो गया है, वातात्मक हो गया है, जिसके कारण से ऐसा जैसे धातु आ रहा है मूत्र के साथ। एक ये विचार हो सकता है। दूसरा ये विचार किया जा सकता है, ये संतर्पण के कारण से, अधिक संतर्पण हो गया उसके कारण से कफज भी प्रमेह हो सकता है। तो इसलिए हमेशा प्रमेह का जो उत्पत्ति कारण है उसको देखकर ही चिकित्सा की जा सकती है। यहां केवल लक्षण देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता कि वो कफज है अथवा वात से है। कारण पता करना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या रहा, किस कारण से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उससे ये निर्णय किया जाएगा ये कफज है या वातज है। वातज प्रमेह कभी भी हो, चाहे कफज के बाद हो जाए चाहे पित्तज के बाद हो जाए, किसी भी प्रकार से बिगड़कर अगर वातज हो जाता है तो वो असाध्य ही है, उसका वो फिर साध्य नहीं हो सकता। ये विशेष बात ध्यान देने योग्य है। वैद्य लोग इसको ध्यान रखते हैं कि बिगड़े नहीं, अगर कफज पित्तज है तो वो उसको ठीक करा जाए। अगर पिता को मधुमेह है और संतान को भी मधुमेह होता है, ये बीज का दोष है, इसको भी असाध्य कहा गया है। उसको जीवन भर औषधियां लेनी पड़ेंगी तब काम चलेगा, जब तक जीवन है, तो इसलिए उसको असाध्य कहा जाता है। प्रमेह पीडिका भी होती है। तो जहां प्रमेह से पीडिका उत्पन्न हो जाए अर्थात फोड़े फुंसी, तो फिर वहां पर शस्त्र कर्म का प्रयोग कराया जाता है, जो कि विषय जो है मुख्य रूप से सुश्रुत का है, शस्त्र कर्म का। तो ये प्रमेह के विषय में विशेष बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई। इसके बाद में हम कुष्ठ चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। तो कुष्ठ के अंतर्गत जो है वो सामान्य खुजली से लेकर और गलित कुष्ठ तक सारा का सारा आ जाता है।
सारे जो उसमें दाद खाज है वो भी कुष्ठ के अंतर्गत आता है। अर्थात संपूर्ण कुष्ठ के अंतर्गत सारा का सारा यहाँ पर ये ले लिया जाता है। और होता क्यों है कुष्ठ, तो उसके बारे में बताते हैं कि विरोधी अन्नपान, सबसे पहला कारण विरुद्ध अन्नपान का ग्रहण करने से जो है वह कुष्ठ होता है। कुष्ठ में चर्म रोग जितने भी हैं वो सारे गिन लीजिएगा। कोई व्यक्ति द्रव स्निग्ध और गुरु भोजन निरंतर सेवन करता है, अगर कोई छींक आ रही है, उल्टी आ रही है या अन्य वेगों को कोई व्यक्ति रोकता है तो भी ये कुष्ठ होने की संभावना है। अत्यधिक भोजन करने के पश्चात फिर व्यायाम कर लेता है व्यक्ति, या भयंकर दुखी हो जाता है, या किसी प्रकार का तनाव होता है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को ये कुष्ठ हो सकता है। जितनी प्रकार की एलर्जी है वो सब इसी के अंतर्गत आती है। अगर ठंडा भोजन कर लिया या ठंडे के ऊपर गर्म ले लिया, ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण में एकदम से गए या गर्म से एकदम से ठंडे में आ गए, या भोजन बहुत कम करना या भोजन छोड़ देना, इन सब से भी यह जो कुष्ठ है ये हो जाता है। ऐसे और बहुत सारे कारण हैं, इनके विषय में हम और चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी समय हो गया तो अपने लोग विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।